नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्रायनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का, निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी, स्वरूप नहीं पहचाना, आश्रय नहीं लिया, उस निज शुद्ध आत्मा का शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाइए। लक्ष्य को दोहराए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ
ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस भावधारा को भीतर में गहरा करते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ सेशन 14 और 15 ये दोनों सेशन बहुत अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, प्रयोग भी किए होंगे बहुत लोगों ने इसके। और कोई जिज्ञासा है आपकी तो पहले ले लेते हैं, वरना महाराज श्री आपको परावर्तना कराएंगे। और ये परावर्तना ऐसी है अंदर में चरवन करने जैसी, चरवन यानी जुगाली करने जैसी है। सुने हुए सेशन तो है ही सही, यानी जैसे गाय ने खाया तो है, परंतु बाद में वो क्या करती है, बैठ के शांत चित्त से जुगाली करती है। ऐसी जुगाली वाली हमारी ये परावर्तना मिरर नाउ के सेशन में जारी है। तो 5 सेकंड का गैप देते हैं, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी ने हाँ जी बोलिए। इसमें आपने कहा था शब्द जो मेरे अंदर जा रहे हैं उसमें मेरा प्रवेश नहीं है, उसमें मेरा प्रवेश तो नहीं है, तो फिर जो ज्ञान हम करते हैं तो उन सब का तो फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाता ऐसे, जब अंदर प्रवेश ही नहीं है तो फिर ये ज्ञान की हमारे लिए फिर क्या महत्वता रह जाती है। मतलब ज्ञान तो अंदर लबालब भरा है प्रिया, तो वह शब्दों का प्रवेश करा के क्या करेंगे। शब्द तो जड़ है और ज्ञान कहाँ है, अंदर है। आत्मा क्या है, अनंत ज्ञान का घनपिंड है आत्मा। तो अंदर तो ज्ञान लबालब भरा हुआ है, जिसकी हमें खबर नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है। तो ये जिनवाणी के शब्द, ये वितराग भगवान की वाणी के शब्द हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि अनंत ज्ञान का खजाना तू स्वयं है, तू अपनी ओर देख, तू तेरी ओर देख। ये बताते, शब्द को अंदर नहीं लेना है, शब्द के द्वारा हमें अपनी जो पहचान है वो पहचान करके अंतर्मुखी होना है। यानी जिनवाणी सुनने का, शब्द सुनने का मतलब क्या है, जिनवाणी सुनने का। तो ये जिनवाणी सुनने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि जिनवाणी खुद कहती है कि जो जिनवाणी के शब्द है उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है, आत्मा में है, अंदर में है। ये सब जानने के लिए, इसकी पहचान के लिए हमें ये शास्त्र जो हैं, शब्द जो हैं, वो सुनने बहुत जरूरी हैं इस भूमिका के अंदर। जब हमें पता लग जाएगा, अंदर में चले जाएंगे, अंतर्मुखता आ जाएगी और एक दिन जब आत्मा का अनुभव होगा तब सच्ची महिमा अपनी आत्मा की अवश्य आने वाली है। तो सुनना किसके लिए है, अपनी पहचान के लिए, अपने निर्णय के लिए, अपने घोलन के लिए, अपनी तरफ आने के लिए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है श्रवण का, सुनने का। ये अभिप्राय से आपको समझ आया प्रिया? जी, पर भगवान इसमें मतलब जैसे हम जो सुन रहे हैं, यानी जो ये शब्द है, जब हम इसका सुनेंगे और बार बार इसका जब आत्मचिंतन करेंगे तो इसी के माध्यम से ही जो हमारे अंदर का ज्ञान है वो प्रकट होगा ना। बिल्कुल, अंदर का ज्ञान प्रकट होने का मतलब पहले तो ये समझ आएगा कि अंतर ज्ञान भरा हुआ है, फिर ये समझ आएगा कि ये शब्द से ज्ञान नहीं जा रहा है, अंदर ज्ञान है तो ये शब्द समझ में आ रहे हैं। यदि अंदर ज्ञान ही नहीं होता तो शब्द क्या करते। जैसे किलोमीटर के पत्थर का उदाहरण दिया था ना, कि जो किलोमीटर का पत्थर है वो आपको चलाता नहीं है, वो आपको इंडिकेशन देता है कि यदि आप इस दिशा में इतना चलोगे तो इतने किलोमीटर पर ये पड़ाव आने वाला है, और तब आप अपनी मंजिल तय करते हो, अपनी दिशा तय करते हो, अपने चलने की चाल तय करते हो। तो ये सब चीजें श्रवण से ही पता लगती हैं। तो शास्त्र जो हैं वो मार्गदर्शक हैं, शब्द मार्गदर्शक हैं, इंडिकेटर हैं, परंतु उससे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किससे होता है,
आत्मा से होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान शास्त्र का नहीं है। शब्द है शास्त्र में, और शब्द तो जड़ होते हैं, जड़ में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान आत्मा से होगा, ये बताने के लिए ये सारे संकेत हैं, ये सारी भगवान की वाणी है। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, नीता जी का हैंड रेस था। महाराज जी, मचेन वंदामी। महाराज जी, जो थर्ड पॉइंट है आत्मा के स्वरूप में, मैं असंग स्वरूपी आत्मा हूँ, किसमें निर्लिप्तता आती है, तो महाराज जी क्या ये जैसे मैं अकेला हूँ या एकत्व भावना वाला, उससे भी जुड़ता है क्या कि मैं अकेला आया हूँ अकेला जाऊंगा? हाँ, उससे भी जुड़ता है, क्योंकि स्वरूप तो एक ही है ना, स्वरूप तो एक ही है। तो स्वरूप का चिंतन, कोई इसको साक्षी से जोड़े, असंग से जोड़े, अप्रभावित से जोड़े, एकत्व भावना से जोड़े। पर एकत्व भावना का मतलब क्या है? मैं एक हूँ, यानी अकेला वाला एक, बेचारा वाला एक नहीं, अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा मैं क्या हूँ? एक हूँ। तो बिल्कुल इसका चिंतन हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, स्वरूप के साथ। हाँ जी, और किसी ने पूछना है कुछ? जी एक इसी में हमने ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, इसमें हमने ये कहा था कि जो भी मेरे अंदर किसी का मतलब एक रूप नहीं हो जाता है, पर जब जैसे अरिहंत भगवान है, उनको जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो तो एक रूपी हो जाते हैं ना आत्मा से। तो फिर वैसे उस अपेक्षा से तो फिर नहीं, वो जैसे अरिहंत भगवान है ना प्रिया, ऐसे ही हम हैं। वो जैसे आत्मा के साथ एक रूप है, तन्मय है, ऐसे ही हम हैं। जैसे तो हम कहते हैं ना, सिद्धा जैसो जीव है, सिद्ध भगवान जैसा मैं हूँ। तो जैसे वो हैं, जो उनकी क्वालिटीज है, वो क्वालिटी हमारी स्वरूप के अंदर सेम क्वालिटीज है। जैसे अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे ही मेरा स्वरूप है। ये एक होने का तात्पर्य हम आपका पकड़ नहीं पाए, फिर से बताना किसमें एक होना है? जी, जैसे हमने इसमें बोला ना कि हमारे अंदर वो प्रवेश नहीं होता है। हाँ। एक मतलब एक रूप नहीं हो जाता है, जैसे कि आंख जो देख रही है वो वैसे हाँ, की वैसे। हाँ, उस रूप, गेय रूप नहीं हो जाती, उस पदार्थ रूप नहीं हो जाती। हाँ, 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 पर केवल ज्ञान जब हो जाता है, हाँ। तो हम मतलब वो अस्तित्व तो वैसे ही अरिहंत भगवान जैसे, अस्तित्व भगवान जैसा ही मोस्टली हो जाता है, बस खाली 4 कर्म ही बाकी रह जाते हैं। हाँ, तो फिर इसमें बिल्कुल ऐसा है प्रिया। स्वरूप चाहे 4 कर्म हो, 8 कर्म हो या 0 कर्म हो, स्वरूप सबका एक जैसा है। निगोद के जीव से लेके सिद्धालय तक, यानी सिद्ध परमात्मा तक स्वरूप एक जैसा है। स्वरूप क्या कहता है कि ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है, ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है। तो ऐसे ही हमारे भी ज्ञान में, यानी 8 कर्म वाली आत्मा के ज्ञान में भी किसी का प्रवेश नहीं है। 4 कर्म वाले का भी नहीं, और 8 कर्म वाले का भी, मतलब जिनको 0 कर्म हो गए उनके भी नहीं। स्वरूप सबका एक समान है। यानी जो अरिहंत परमात्मा होते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं ना, लोकालोक झलक रहा है, परंतु उनका केवल ज्ञान लोकालोक रूप नहीं हो जाता। तो ऐसे ही हमारा भी ज्ञान किसी वस्तु के रूप नहीं हो जाता। जैसे आंख समुन्दर को देखे तो समुन्दर में डूब भी नहीं जाती, और समुन्दर का पानी उसके अंदर आ भी नहीं जाता। तो स्वरूप सबका एक समान है, स्वरूप में कोई अलगाव नहीं है। जो बाहर में परिवर्तन दिखते वो अलग अलग है, इतने कर्म जड़ गए, इतने रह गए, परंतु स्वरूप तो सबका एक समान है। हमारी भी ज्ञान के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, परंतु हमें प्रवेश होता हुआ दिखता है, क्योंकि हम उसके साथ एकत्व करते हैं। जैसे दुख आ गया तो मैं दुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये चिंतन, ये भेद ज्ञान हम नहीं कर पाते कि दुख का मेरे अंदर क्या नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए स्वरूप में कोई गड़बड़ नहीं है, एक समान स्वरूप है सबका। ठीक है, एक सवाल मैं पूछूं महाराज? हाँ जी, पूछिए। सुभाष कुठारी। हाँ, बोलिए। ये जो आप आत्मा का निश्चय कराते हैं, सुबह बोलते पहले कहते हैं कि आप निश्चय में जाइए, तो आप बोलते हैं मुझे निर्णय करना है, मुझे निश्चय करना है, और तीसरा आप बोलते हैं मुझे अनुभव करना है। मेरी विनम्र विनती ये है कि आज इतने साल से आप करवा रहे हैं, ये जो हमारी जितनी मीरा बहने हैं, हमारी भाई हैं, वो तो उनको तो निर्णय निश्चित तो हो ही चुका, अब तो उनको अनुभव ही करना है।
ठीक बात है। अनुभव यदि, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यदि अनुभव नहीं हो रहा है, यदि अनुभव नहीं हो रहा है ना सुभाष जी, तो ये पक्की बात है कि निर्णय में कच्चापन है। मान लिया मैंने कि मुझे निर्णय हो गया, शब्दों का निर्णय हुआ होगा, बोलने के लिए निर्णय हुआ होगा। और दूसरी बात सुभाष जी ये है कि कोई कितने वर्षों से कर रहा है इसलिए उसका निर्णय पक्का हुआ होगा, ऐसा कोई पैमाना नहीं होता। और कोई 2 बार में सुनकर के भी निर्णय पक्का कर सकता है, पैमाना नहीं है ये कि बहुत सालों से जो सुन रहे हैं तो उनका निर्णय पक्का हो गया होगा। अनंत काल से अनंत बार भगवान के समोसरण में वाणी सुनकर के आए हुए जीव हम सब है, कहाँ निर्णय हुआ, कहाँ निर्णय हुआ। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अनुभव यदि नहीं हो रहा है तो प्रत्येक ने ये मानना चाहिए कि मेरे निर्णय में और मेरे निश्चय में अभी कचास है, अभी भ्रांति है, अभी भूल है। और इसलिए बारंबार बारंबार निर्णय का घोलन करना है, बारंबार निश्चय का घोलन करना है, बारंबार अंदर में भावना बानी है और बारंबार प्रयोग करते रहना है, भेद विज्ञान की साधना करते रहना है। और जब अनुभव हो जाएगा तब उस दिन ये सारी भावनाएं छूट जाएगी, तब तक ये भाते रहना है, भावनाएं भाते रहना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और किसी ने हैंड रेस किया था। हाँ अर्थात ये विभाव और स्वभाव वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं क्या? ये विभाव में आत्मा कैसे जाती है और वापस स्वभाव में आने का कर्म? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर जैसे ही पर को अपना माना, पर का लक्ष्य किया, पर यानी आपको मालूम है, पर यानी अन्य, जैसे दूसरे का लक्ष्य किया, पर को अपना माना, पर की रुचि जगाई, उसका नाम विभाविक पर्याय हो गई। और जैसे स्व की रुचि आई, स्व का अनुभव होने लगा तो पर्याय कैसी हो जाएगी? पर्याय यानी अवस्था स्वाभाविक। सिर्फ लक्ष्य का अंतर है दोनों में, लक्ष्य यानी अपनापन का अंतर है। यदि अपनापन संसार में जा रहा है तो भव भ्रमण बढ़ने वाला है, अपनापन आत्मा की तरफ आ रहा है तो स्वभाव की तरफ आ रहे हैं, संसार की तरफ जा रहे हैं तो विभाव की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, और भी किसी की आवाज थी? ऐसा मैं मोना बोलो। हाँ माना साहब, इससे जो पहले वाला प्रश्न था, निर्णय इतना समय हो गया, निर्णय निश्चय हो गया तो अनुभव तक तो हो ही जाना चाहिए, तो उसमें क्या अनुभव भी उदय के कर्म के उदय काल से? नहीं, अनुभव कभी भी उदय काल से नहीं होगा, कर्म के उदय से कभी भी अनुभव नहीं होगा। जब भी अनुभव होगा आत्मा के आश्रय से होगा, आत्मा की महिमा लाने से होगा, आत्म सन्मुखता करने से होगा। कर्म के उदय से तो शुभ अशुभ भाव होते हैं और अनुभव जो है वो शुद्ध उपयोग का नाम है, और शुभ अशुभ उपयोग यानी कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए कर्म के उदय से कभी अनुभव नहीं होगा, कर्म के उदय से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, कर्म के उदय से आत्मचिंतन हो सकता है, कर्म के उदय से आत्मचिंतन हो सकता है, कर्म के उदय से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। औदयिक भाव बोलते हैं इसे। शुभ अशुभ उपयोग के अंदर कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, परंतु आत्मचिंतन करते करते ये भेद विज्ञान चले कि ये आत्मचिंतन भी मैं नहीं हूँ, ये शब्द भी मैं नहीं हूँ, ये भाव भी मैं नहीं हूँ, और तब वो सब गौण होकर के आत्मा की सन्मुखता प्रधान होती है, और तब आत्मा का अनुभव उस भेद विज्ञान की धारा में होता है, जिसे कर्म का उदय नहीं बोलते। ठीक है, उदय से होगा तो अस्त भी हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक बात है। एक बार आने के बाद जाएगा नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आत्मा का अनुभव हो जाने के बाद कई तरह का अनुभव है, जिसे हम कहते हैं ना क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, तब तो आने के बाद नहीं जाएगा, परंतु सबसे पहले जिन्हें होता है उन्हें तो उपशम ही होता है, और उपशम तो आने के बाद चला भी जाता है। पर वो चला भी गया तो वो आपको बहुत कुछ दे जाता है, वो आपको दे जाता है कि अब आपका संसार मुट्ठी में आ गया, अब आपके जन्म मरण की संख्या सीमित हो जाएगी, मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन में आप मोक्ष में चले ही जाओगे, ये गारंटी उसमें मिल जाती है। और एक बार सम्यक दर्शन आने के बाद
चला भी गया तो दोबारा आने के लिए ही होता है। वो दोबारा आने के लिए ही जाता है, सदा काल के लिए वो कभी भी जाता नहीं है। ठीक है महाराज जी, एक और मेरी जिज्ञासा है। हाँ जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन आप बार बार कहते आत्मचिंतन से होता है, लेकिन ये भी तो हमने समझा है कि सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय या उपशम से होता है। बिल्कुल कॉन्ट्ररी नहीं हो जाते क्या? नहीं, कर्म का बिल्कुल तो ऐसा है ना नीता जी, कर्म का उदय अलग चीज है और कर्म का क्षय अलग चीज है। ये दोनों को आप एक तो नहीं मान रहे कहीं। कर्म के क्षय से मोक्ष होता है और कर्म के उदय में अटक गए तो संसार होता है। कर्म के क्षय से केवल ज्ञान भी होता है, कर्म का क्षय होना अलग बात है। और मोना ने जो पूछा था वो उदय बोला था, इसलिए उदय से मोक्ष नहीं होता है, उदय से कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। कर्म के क्षय से, क्षयोपशम से वो तो हो सकता है, पर उदय और क्षय उपशम में अंतर है ना। महाराज जी, इसमें सम्यक दर्शन में आत्मचिंतन का रोल आता होगा, जब भी हम लोग सब जने कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, पर मुझे आत्मचिंतन से हो ही जाएगा ये पकड़ बुद्धि नहीं चाहिए। आत्मचिंतन भी, ये जो शब्द हैं, ये जो भाव हैं, ये जो विकल्प हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, जोर उस पे जाना चाहिए। जैसे बात आई थी ना, ये उंगली भी मैं नहीं हूँ, ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है उस तरफ लक्ष्य हो, उसकी सन्मुखता हो, यानी कुल मिलाकर अस्तित्व का जोर आना चाहिए, अपनी महिमा आनी चाहिए, आत्मा ग्रहण होना चाहिए और अपने आप ही जैसे अस्तित्व का जोर आएगा, जो कर्म उदय में आ रहे वो क्षय होते जाएंगे या क्षयोपशम होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक घटना सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान क्या, मोक्ष तक की घट जाती है। परंतु मूल क्या पकड़ना है हमें, आत्मा की सन्मुखता, आत्मा की महिमा, आत्मा की ही तरफ हमारा उपयोग बारंबार रमन करता रहना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं भाव भाषित होना चाहिए, जब हम लोग शब्दों से कर रहे हैं, जब समझ रहे हैं शब्दों से। देखिए, अभी भाव अपने आप से कभी कभी आता है, बट भाव जब भाषित होने की बार बार रहती बात, तो ये अपने आप ही शब्दों के बाद में आता रहेगा। हाँ बिल्कुल, यदि ये सब स्टेप छोड़ के सिर्फ आप मैं शुद्ध आत्मा, उस तरफ का ये अस्तित्व का जोर पकड़ो, तो ये ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। नहीं तो क्या लगेगा, मेरा निश्चय पकड़ा है, मुझे भाव वासन हो रहा है, मुझे अनुभव होने वाला है, अनुभव होने वाला है, तो वो नजर कहाँ टिक जाएगी, उस निश्चय पे और अनुभव पे। वहाँ नजर नहीं टिकानी है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होना है। जो करना है वो सन्मुखता, अंतर्मुखता, आत्मा की महिमा, रमनता उतनी ज्यादा होती जाएगी, गोलन भावना जो भी बोलो, तो अपने आप ऑटोमेटिक ये परिणाम है जो आते चले जाएंगे। पर परिणाम कब आएगा, कैसे आएगा, अब थोड़ा नजदीक आ गई होंगी, ये सब विकल्प उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम महाराज श्री, अनिल बोलूं। बोलिए। हाँ महाराज जी, जैसे जो सम्यक दर्शन है वो एक समय की क्रिया जब शुद्ध होती है तो सम्यक दर्शन है, जैसा आपने जो केवल ज्ञान है वो जब 48 मिनट तक आत्मा की अनुभूति होती है, 48 मिनट तक तो हमारा केवल ज्ञान है शुद्ध होती है। और जो छायिक सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन तो क्या इसमें कितना क्या है महाराज जी? उसमें ऐसा है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अनिल जी। जो सम्यक दर्शन होता है ना, एक समय में होता है, जो आपने बोला ना एक समय का शुद्ध उपयोग, तो किसी का एक समय का शुद्ध उपयोग ही ऐसा होता है जिसमें कर्म के क्षय से जो होता है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन एक ही समय में हो जाता है उन्हें, किन्हीं को उपशम। परंतु ये एक नियम बना हुआ है कि अनादिकाल का मिथ्यात्व जब भी पहली बार जाएगा तब उसे क्षायिक नहीं होगा, उपशम होगा। फिर उपशम होने के बाद एक बार चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आके उसी जन्म के अंदर उसी समय क्षायिक भी हो सकता है। क्षायिक भी उपशम, पर पहले उपशम होगा और फिर क्षायिक होगा। और किन्हीं का पता नहीं है कि पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन होने के बाद वो चला गया हो और अब जब दोबारा आएगा तो सीधा क्षायिक भी हो सकता है ना। पर उसकी कोई चिंता नहीं करना, उपशम हो, क्षायिक हो, ये सब प्रकार हैं, ये सब भेद हैं। मैं अभेद स्वरूपी आत्मा हूँ। जितनी अभेद की महिमा ला सको और जितने भेद की तरफ अपना तवज्जो ना दो, उतनी शीघ्र घटना घटने वाली है। बहुत सुंदर। वो तो महाराज श्री मान्यता में है कि रिजल्ट परिणाम की तो कोई चिंता है ही नहीं,
बिल्कुल ठीक है। परिणाम की तो कोई चिंता है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि मैं परिणाम हुई नहीं, मैं तो अपरिणामी हूँ ना, मैं तो परिणाम हुई नहीं, तो मुझे परिणाम की चिंता क्या करनी। बहुत सुंदर। परिणाम तो मेरे आश्रय से है हमारा श्री। ठीक बात है, और वो भी आता जाता परिणाम तो मैं हुई नहीं, जी जी है ना। जी जी ठीक, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, है कि नहीं की जिज्ञासा, या महाराज जी कराए परावर्तन अब आपको? महाराज श्री एक प्रश्न है, तो मेरा और है, हाँ, संगी असंगी पंचेंद्रिय के बारे में जानना था। हाँ, संगी और असंगी का मतलब ये है उषा जी, संगी यानी जिनको 5 इंद्रियां मिली प्लस मन मिला, और असंगी का मतलब उनको 5 इंद्रियां मिली परंतु मन नहीं मिला, तो उनको असंगी पंचेंद्रिय बोलते हैं। और जिनको मन मिल गया उन्हें संगी पंचेंद्रिय बोलते हैं। और इसी प्रसंग पे याद रख लीजिए, 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक वालों को कान नहीं मिला है ना, तो जब तक कान नहीं मिलता तब तक मन नहीं मिलता, तो उनको भी असंगी ही कहा जाता है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जो जीव हैं वे भी असंगी कहलाते हैं। पंचेंद्रिय में जिनको 5 इंद्रियां तो मिल गई, कान तो आ गए, परंतु मन नहीं आया, तो उन्हें असंगी पंचेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं असंगी पंचेंद्रिय? असंगी पंचेंद्रिय के अंदर 1 इंद्रिय से लेकर के वो पंचेंद्रिय जिनको कान मिले यानी पंचेंद्रिय परंतु मन नहीं मिला है, तो जो आपको दिखाई दे रहे सारे 5 इंद्रिय वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़े आदि सब, वो सब संगी पंचेंद्रिय है। जितने भी नरक में जीव हैं, जितने भी देवता हैं, वो सब भी संगी पंचेंद्रिय हैं। और संगी पंचेंद्रिय बहुत कम होते हैं, जो हमें पता भी न लगे ऐसे, यानी जो गर्भ से उत्पन्न होते मनुष्य और त्रियंश के अंदर, वो सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। अभी आप इतना भी समझेंगे तो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। महाराज, इसमें एक चीज यही है कि मन ही डिसाइड करता है कि ये संगी है असंगी है। जिसको मन मिला वो संगी, जिसको मन नहीं मिला वो असंगी। हाँ जी, परंतु जिनको मन नहीं मिला है वो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं कैसे हूँ, तो ये अपन नहीं पैमाना लगा सकते हैं। ज्ञानी, हाँ ज्ञानी बता सकते हैं ये असंगी है, ये संगी है। एक्चुअली ये मैंने जीजी से पूछा था, तो इसलिए हाँ ठीक। मतलब इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई ज्यादा चिंतन कर रहा है तो ज्यादा संगीपना उसके पास है, और कम चिंतन कर रहा है तो वो कम संगी वाला, ऐसा नहीं समझना। मन मिलने का मतलब ही वो संगी है। अब ये बात और है कि वो अपने मन का यूसेज कहाँ कर रहा है, वो उसकी बात है, परंतु मन का मिल जाना संगीपना है। जिनके पास मन नहीं है, हाँ जी, जिनके पास मन नहीं है क्या वो नरक में नहीं जाते? नहीं, जिनके पास मन नहीं है वो नरक में क्यों नहीं जाते, बिल्कुल सही है। क्योंकि नरक में जाने के लिए महापाप जो करेगा वही नरक में जाता है, और जिनके पास मन नहीं होगा वे महापाप नहीं करते हैं। परंतु शास्त्र के अंदर कोई असंगी त्रियंश पंचेंद्रिय एक जीव ऐसा है जो मगरमच्छ के रूप में वो पहली नरक तक जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। बाकी कॉमनली संगी पंचेंद्रिय ही जाते हैं। महाराज जी, मैं एक पूछूं? हाँ रीटा जी बोलिए। हाँ महाराज जी, अर्धपुद्गलावर्तन क्या होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन के लिए अभी इतना ही समझिए आप कि जैसे कहते पुद्गल परावर्तन का मतलब अनंत 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 जन्म मरण। ठीक हो गया। एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत जन्म मरण होते हैं, और ऐसे अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन हमारे हो चुके हैं। और जब सम्यक दर्शन होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना ही संसार रह जाता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि एक समुन्दर है, और समुन्दर में जितनी बूंदे हैं उतने इतने जन्म मरण हो चुके, पर जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो वो समुन्दर का पानी समझ लीजिए तालाब जितना रह गया, तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन उपमा से समझ लीजिए। बाकी शास्त्र की व्याख्या करने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी इसकी व्याख्या है कि इतने जन्म मरण हो चुके, और अर्धपुद्गल परावर्तन में तो बहुत कम रह गए हैं। पर ये भावना भाए कि जन्म मरण करने वाला कौन नहीं है।
मैं आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा, जन्म मरण से न्यारा, मैं अजन्मा स्वरूपी हूँ, मैं अमर स्वरूपी हूँ। जितना चिंतन इसका करते जाएंगे उतना आप जल्दी से जल्दी भव भ्रमण समाप्त करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। हाँ जी सुरेश जी, हाँ बोलिए। संगीत पंचेंद्रिय और संगीत पंचेंद्रिय में ज्ञान का क्या रोल? ज्ञान तो दोनों में रहेगा ना जी? ज्ञान दोनों में रहेगा, पर चिंतन नहीं कर। ज्ञान तो अनंत ज्ञान निगोद के एक जीव में भी है सुरेश जी, है ना, परंतु चिंतन नहीं। देखिए, मन मिलता है ना तो हम चिंतन कर पाते। चिंतन की भूमिका कब आती है? जब मन मिलता है। और चिंतन जब तक नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं जागती है। तो असंगी आत्मा जिनको मन ही नहीं मिला होगा तो वो चिंतन करने में सक्षम नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए कहते मन मिला वो अनंत 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 पुण्य का उदय है। अनंत पुण्य के उदय से मन मिला है। और इस मन से यदि हमने संसार का ही चिंतन किया, आर्त ध्यान किया, पर में इसको लगाते रहे, तो इस अनंत की पुण्य की पूंजी को हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं। तो मन का सदुपयोग यही है कि उसको आत्मचिंतन में, आत्मा के बारे में, आत्मा की महिमा समझने में जितना लगाएंगे ये इतना हमें हेल्पफुल भी बनता है। निगोद के जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पात्रता चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए पात्रता चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए पात्रता चाहिए, स्वरूप के लिए पात्रता नहीं चाहिए। अनंत आत्माओं का स्वरूप एक जैसा रहता है, परंतु वो स्वरूप प्रकट करने के लिए जो पात्रता और योग्यता है, उसमें सबसे पहली योग्यता संगी होना तो बहुत जरूरी है। मन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक चिंतन ही नहीं कर पाएंगे। शब्द कान में चले जाए परंतु चिंतन की क्षमता ही नहीं होगी, तो कैसे हम अंदर में उसका गोलन या कैसे भावना उसे भा सकते हैं। नारकी जीव को कैसे? नारकी जीव को मन मिलता है। सभी संगी पंचेंद्रिय है। नरक में कोई भी असंगी नहीं है और देवता में भी कोई असंगी नहीं है। सभी के पास मन है। हाँ, सबके पास मन है। हम ऐसे बोलते हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं ना कि जैसे भगवान का तो कोई रोल नहीं होता है और दुनिया पूरी पाप और पुण्य पे ही चलती है, तो फिर हम बोलते हैं कि चमत्कार भी होते हैं। जैसे कि नौकान मंत्र गिनी थी, तो जो सांप होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फिर मिरेकल्स क्यों? वो मिरेकल्स उसको अपन ने बोल दिया, वो पुण्य का उदय ही है। पुण्य का उदय जब अचानक होता है तो उसका नाम चमत्कार है। पुण्य का उदय जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और एक साथ उदय में आता है। एक पुण्य है कि थोड़ा थोड़ा उदय में आता है। थोड़ी बारिश आती है तो किसी को महिमा नहीं आती, पर मूसलाधार जब बारिश आती है तो लगता है अरे क्या हो गया, लोग बाहर निकलते, ओले गिर रहे, मूसलाधार बारिश आ गई। तो ऐसी पुण्य का उदय जब सघन रूप से होता है तो कुछ नया ऐसा दिखता है, उसको चमत्कार बोला जाता है। परंतु वो चमत्कार किसी ने किया नहीं है, चाहे कहानियों के अंदर उसे ऐसा बताया जाता है, परंतु वो चमत्कार देवता के द्वारा भी किया गया नहीं है। यदि देवता चमत्कार कर सकते होते तो कितने लोग आज देवी देवताओं के भक्त हैं, क्यों नहीं किसी का देवी देवता चमत्कार कर रहा है। यानी यदि आपका पुण्य का उदय है तो वो निमित्त बनते हैं आपके लिए, और यदि आपका पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, तो कोई देवी देवता कुछ करने में सक्षम नहीं है। और भगवान की तो बात ही दूर, भगवान तो इस चक्कर में है ही नहीं। भगवान तो इस चक्कर में है ही नहीं। जिसे हम ये भगवान बोलते हैं वो चमत्कार वाली तो कोई बात उनमें है ही नहीं। वो हम मानते हैं, वो हमारा मिथ्यात्व है। और देवी देवता भी चमत्कार करते हैं, ये जो मान्यता लोग रखते हैं वो भी सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, निमित्त बनता है। निमित्त कब बनता है? जब आपका उपादान तैयार हो। यदि आपका उपादान तैयार नहीं है, समझने के लिए भी यदि आप तैयार नहीं हो, तो भगवान भी किसी को समझा नहीं सकते। इसलिए कहते समझाने से नहीं समझ आता, समझने से आता, यानी उपादान से आएगा। तो चमत्कार भी होंगे तो अपने उपादान से होंगे। पुण्य का उदय प्रबल होगा
तो चमत्कार होने का मतलब क्या है कि वो कार्य सिद्ध दिखाई देता है और तुरंत सिद्ध दिखाई देता है तो लोग उसे चमत्कार कहते हैं। परंतु ये बात आज सब लोग अपने धारणा में से निकाल दो कि देवी देवता चमत्कार करते नहीं हैं। जो चमत्कार हुआ दिखता है लोगों को, करते नहीं है वो, फिर भी आपको दिखता है, वो आपका पुण्य का उदय है। यदि आपका पुण्य का उदय नहीं हो, उदय कह रहे, पुण्यवानी नहीं कह रहे, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय आपका तेज है तो ही कोई चमत्कार आपको दिखता है, कोई करते नहीं है। पुण्य के उदय से ही सारी घटनाएं बाहर में शुभ वाली नजर आती है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ महाराज साहब, हाँ पुण्य जी, पुण्य के उदय में क्या फर्क? हाँ, कौन, किसकी आवाज है ये? महाराज साहब, मोना। मोना, हाँ जी। पुण्य और पुण्य के उदय में मोना बहुत बड़ा अंतर है। कौन बताएगा? ये बात हमारी हो चुकी बोधि बीज के अंदर, शायद हो चुकी है, ऐसा याद आ रहा है। हाँ जी, ममता जी बताइए, ममता जी बताएंगी। हाँ महाराज जी, पुण्य तो है कि सत्ता में है और पुण्य उदय मीन्स आपके पास प्रकट में आ गया, उस टाइम फल देने के लिए इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, यानी ऐसा है मोना, एक पुण्य होता है सत्ता स्वरूप पुण्य और एक पुण्य होता है उदय काल का पुण्य, जो उदय में आ गया। जैसे उदाहरण से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, भगवान ऋषभ देव जी थे और उनका तीर्थंकर वो बनने वाले, तो पक्की बात थी, कितना पुण्य उनका सत्ता में पड़ा हुआ था। परंतु दीक्षा लेने के बाद 1 साल तक उनका पारना नहीं हुआ, उनको आहार नहीं मिला। तो आहार नहीं मिला यानी पुण्य का उदय नहीं था। मिलने को तो उनको क्या मिल रहे थे? सोना, रत्न, हीरे, लड़कियां, हाथी, घोड़े सब मिल रहा था, पर आहार नहीं मिल रहा था। यानी उन्हें आहार का दान हो, ऐसा उनका पुण्य का उदय उस समय नहीं था। पुण्य तो बहुत था, वो पुण्यवान जीव थे। तीर्थंकर परमात्मा की पुण्यवानी से अधिक तो किसी की पुण्यवानी नहीं। इतना पुण्य सत्ता में पड़ा हुआ था, पर पुण्य उदय में नहीं था। और पुण्य उदय में नहीं होगा तो कोई भी क्या नहीं कर सकता। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन से समझ आता है घटना नहीं घट सकती। कितने देवी देवता उनके चरणों में तो हाजिर रहते थे, कोई देवी देवता उनको आहार नहीं दिला सके, क्योंकि उनका पुण्य का उदय नहीं था, पुण्य सत्ता में पड़ा हुआ था। इसलिए पुण्यवानी होना यानी पुण्य सत्ता में पड़ा रहना अलग बात है, और उदय काल चलना पुण्य का अलग बात है। ठीक हुआ मोना? भगवान, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे महावीर स्वामी को हम बोलते कि एक ही रात में उन्हें बहुत सारे उपसर्ग आए थे, तो ऐसा तो उनके जीवन में मतलब जो जीवनी में पढ़ते, ऐसा तो हमें तो नहीं लगता कि आपके नहीं लगने से क्या होता है प्रिया? आपके नहीं लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसका जो कर्म का बैलेंस शीट चल रही है, जो पाइपलाइन में उदय काल चल रहे हैं, जैसा जैसा उनके लिए फिक्स है, एक एक पर्याय में क्या होना है, एक एक समय में एक एक अवस्था में क्या होना है, ये फिक्स है। इसलिए हमें लगे ना लगे, परंतु ये तो नियम निश्चित है, सिद्धांत बिल्कुल त्रैकालिक होते हैं। ठीक है, पर उसके अंदर जैसे वो बोलते कि जो मेरे पिता थे कि वो तीर्थंकर है, तो क्या ये उसके अंदर अहंकार जैसा तो कुछ था ही नहीं भगवान, ये तो रियलिटी थी ना कि उनके रियलिटी होना अलग बात है और रियलिटी का हर्ष होना अलग बात है। रियलिटी होना वो तो नॉर्मल बात है। रियलिटी मालूम पड़ने के बाद वो नाचने लग गए थे, इतना हर्ष का अतिरेक उनके अंदर हो गया था, और वो हर्ष का अतिरेक ही मद है, वही घमंड है। कई बार हमें यही अभी भेद रेखा मालूम नहीं है कि घमंड यानी अहंकार हम कब कर लेते हैं, ममत्व हम कब कर लेते हैं, एकत्व हम कब कर लेते हैं। इसी के लिए तो ये सारे सेशन हैं कि हम अपने आप को जागृत करें, अपने आप को देखे, जाने माने और अपनी तरफ आने का प्रयास करें। जी भगवान, तो पर ये हम जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर हमने अभी ये सेशन सुना, जैसे हम आत्मा चिंतन में कोई भी सेशन, और अगर हम ऐसा
वो कर लेते कि नहीं आज तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब समझ आया, तो फिर ये भी एक हर्ष ही होगा यार। मतलब वो जैसे ही हर्ष आया ना प्रिया, आनंद आया, उसी समय जागृति रहनी चाहिए। ये कर्म का उदय काल से आया हुआ है, इसमें मेरी सत्ता नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो त्रैकालिक हूँ। जब ये आत्मा का आनंद आएगा तो वो कभी जाएगा नहीं। और ये आनंद आया किसी निमित्त से आया है, सेशन सुनने से आया है, पढ़ने से आया है, चिंतन से आया है। तो ये आने जाने वाला आनंद है, वो आनंद मैं नहीं हूँ। तो अपने आप अतिरेक तक हम नहीं पहुँचेंगे। जागृति रखना हर कदम पे, हर समय जरूरी है। अब महाराज श्री आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है इस बार, और बहुत इजी है, और इसको इक्वेशन के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। और इसको इक्वेशन ही समझें, क्योंकि इक्वेशन समझेंगे तभी आपको जो है इसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रोध आना डैश पर्दे पर दृश्य। क्रोध आना पर्दे पर दृश्य। अब आपको बताना है कि क्रोध आना इज इक्वल टू पर्दे पर दृश्य, और क्रोध आना इज नॉट इक्वल टू पर्दे पर दृश्य। साहब मैं देखिए, मैं ट्राई करूं। हाँ जी नीति जी। हाँ, क्रोध आना इज इक्वल टू पर्दे पे दृश्य। हाँ जी, विथ रीजन बताना होगा। उसका रीजन ये है कि ये हमें दिख रहा है, ये मैं मतलब ये मेरे को दिख रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ये मैं नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर दिया रीजन के साथ। मुझे लगता है प्रयोग किए होंगे उन्होंने इस बात के लिए, क्योंकि क्रोध आना, जैसे क्रोध आया, उदय काल आया क्रोध का, ऐसी पर्दे पर दृश्य है, पर्दे में दृश्य नहीं है। यानी गुस्सा आया है, वो मेरे अंदर में आया नहीं है, उसका प्रवेश मेरे अंदर में हुआ नहीं है। बहुत सुंदर है, प्रयोग के लिए भी, याद रखने के लिए भी, और अपने निश्चय को पकाने के लिए कि मेरे अंदर क्रोध का भी प्रवेश नहीं है, जो कि इमोशन है। तो शब्दों का कहाँ प्रवेश है? कल को कोई मेरे को शब्दों से अपमान करे तो अब अपमान लगने वाला है क्या निधि जी? अब अपमान नहीं लगने वाला, क्योंकि अंदर तो गया ही नहीं। और जब मेरे अंदर कोई चीज गई नहीं तो वो कहाँ रही? बाहर रही। जो चीज बाहर रही तो उसका प्रभाव भी मेरे भीतर में नहीं आया है। ऐसी निश्चिंतता ये आपको देने वाला सेंटेंस था, बहुत सुंदर था। और इसी से एक बात क्लियर हो जाएगी कि लाइफ हमारी पूरी स्क्रीन है। लाइफ इज ए स्क्रीन। उदय काल कह दो, इस समय की पर्याय कह दो, ये जन्म कह दो, यानी ये सब कुछ जो है वो स्क्रीन है। और स्क्रीन के ऊपर जो भी आते हैं ना, वो सब पर्दे पर दृश्य है, वो सब दृश्य है। और कोई भी दृश्य नहीं टिकने वाला है, एक फिक्स है। चाहे लाइफ ही क्यों ना हो, लाइफ इटसेल्फ भी जो है वो भी फिक्स नहीं है। और इसलिए उसमें क्रोध का आ जाना, जब भी क्रोध आए, कोई विकार आए, तत्काल रिमाइंडर दो, स्क्रीन पे आया हुआ है चित्र, स्क्रीन पे चित्र आया, जस्ट स्वाइप, इसको स्वाइप करो। यानी इतनी जल्दी आप अपने अंदर में जो क्रोध की फ्रीक्वेंसी आई हो, जो क्रोध की ड्यूरेशन आप लंबाई कर सकते थे, वो सब में आप पाएंगे कि इतनी जल्दी परिवर्तन संभव है। केवल मात्र अपने को उस समय याद आ जाए कि मैं कौन। और ये जो क्रोध आया वो केवल मात्र सीन है, केवल सीन है, जो सदा रहने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं माइनस ज्ञान डैश चेतन। अब मैं माइनस ज्ञान इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू चेतन विथ रीजन। हाँ जी, पहली आवाज कौन सी थी यानी के अलावा? रेनू बोल सकती हूँ। हाँ जी रेनू जी बोलिए। मैं माइनस ज्ञान इज नॉट इक्वल टू चेतन। वेरी गुड। क्योंकि
ज्ञान ही निकल गया मेरे अंदर से, तो मैं बचा ही क्या। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर। चेतन हो जाऊंगा। सही बात है बहुत, क्योंकि मूल का प्रश्न है और ये हमारी पहचान है, ये स्वरूप है, इसके बल पर भी तो मैं हूँ। यानी ज्ञान ही मुझसे निकल जाए तो फिर मैं तो जड़ हो गया। फिर तो मैं जड़ हो गया। यानी ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात कभी भी याद आ जाए, मैं माइनस ज्ञान कभी हो सकता ही नहीं, किसी काल में नहीं, किसी गति में नहीं, निगोद की अवस्था में भी नहीं। यानी सदैव मेरे भीतर ज्ञान है। इतनी निष्ठा अंदर में हो तभी जो है स्वरूप को समझने में, हमारा निर्णय करने में बहुत पक्कापन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इसमें चिंतन की अपेक्षा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, अति शुभ भाव का होना। अति शुभ भाव का होना डैश स्वरूप स्मरण। हाँ जी रचना जी बोलिए। स्वरूप स्मरण है, स्वरूप भ्रमण नहीं है, ये सही है। स्वरूप भ्रमण स्मरण है। अति शुभ भाव का होना स्वरूप स्मरण है और इज इक्वल टू, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी इसका रीजन कुछ बता सकेंगे आप? क्योंकि अति शुभ भाव है, यदि ये शुद्ध भाव होता तो वो स्वरूप भ्रमण होता। अति स्मरण है क्योंकि मैं शुद्ध भाव की तरफ, शुद्ध भाव में हूँ, शुभ में नहीं हूँ। मैं चिंतन मेरा आत्मा की तरफ जा रहा है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ ठीक तो बात है। ठीक बात है। बिल्कुल सही कहा रचना जी ने। इस बात से हमें एक बहुत अच्छे से ये बात पक्का करने के लिए है कि अति शुभ भाव क्या है। शुभ भाव तो आपको पता ही है। अति शुभ भाव यानी जब आप आत्मचिंतन करते हैं, है ना, जो भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ आदि आदि जो भी शब्द आपने लिए होते हैं, भाव भाषित करते हो, भावना बाते हो, चिंतन करते हो, तो इसका नाम क्या है? आत्म स्मरण है। आत्मस्मरण है। आत्मस्मरण है, आत्मा के बारे में जागृति रखना है। आत्मा का अनुभव इसका नाम नहीं है। आत्मा का अनुभव इसका नाम नहीं है। क्योंकि क्या भ्रांति होती है, करते 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 एक बार ऐसा धोखा लगता है, जैसे सुभाष जी ने पूछा था ना कि अरे इतना समय हो गया, इतने साधक कब से रट रहे मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा, तो उनका निर्णय हो गया। निर्णय हुआ नहीं है, निर्णय हो गया ऐसा मान लेने में आ जाता है। क्योंकि उन्होंने शब्द को पकड़ लिया है या कोई ना कोई भाव को पकड़ लिया है। तो अति शुभ भाव का होना इज इक्वल टू आत्मस्मरण तो है, परंतु आत्मा अनुभव नहीं है। आत्मस्मरण करते करते जब इससे वेद विज्ञान होगा, ये सब गौण हो जाएगा और शुद्ध उपयोग जब होगा तब शुद्ध भाव प्रकट होगा, अनुभूति होगी। उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कुछ जानना डैश मेरा स्वरूप। बहुत इजी है, कोशिश करिए जिन्होंने अभी तक नहीं जवाब दिए हो। हाँ जी बोलिए, चंद्रा जी बोलिए। सब कुछ जानना, मेरा काम जानना है। आत्मा का काम सब कुछ जानना है। आत्मा मेरा ही स्वरूप, मैं खुद ही आत्मा। अच्छा, यानी ये सब कुछ जानना इज इक्वल टू मेरा स्वरूप, ऐसा बताना चाहोगे? आत्मा का स्वरूप ही जानना जो हो रहा है वो सब आत्मा का स्वरूप ही है। अच्छा, और कोई उत्तर देना चाहे? हाँ जी एनी बोलो। महाराज साहब, जैसे सब कुछ जानना, ये इच्छा इसमें है, सब कुछ जानना जैसे, तो ये सब कुछ जानना वो मेरा स्वरूप नहीं है, मतलब इज नॉट इक्वल टू मेरा स्वरूप। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी सब कुछ जानना ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इसको भी जानूं, मैं उसको भी जानूं, मैं ये आत्मा को जानूं, मैं शरीर के बारे में भी जानूं, मैं इस देश में क्या हो रहा है ये भी जानूं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना, जानना, जानना। और किसको जानना? अपने को ही जानना, दूसरे को जानना ऐसा नहीं। और इसलिए जो ज्ञान है, जो स्वरूप जिसे हम कहते हैं, जो स्वरूप वाला ज्ञान है, उसमें कोई विकल्प नहीं रहता।
कि मैं इसको जानूं, मैं इसको नहीं जानूं। विकल्प का मतलब कोई चुनाव नहीं रहता, कोई चॉइस नहीं रहती, उसके अंदर सब कुछ जानने का भी कोई भाव नहीं रहता, नहीं जानने का भी भाव नहीं रहता, मात्र जानना जानना। और वो किसको जानना? दुनिया को नहीं, पर को नहीं, पराये को नहीं, भाव को नहीं, विकल्प को नहीं, व्यक्तियों को नहीं। वो मेरा स्वरूप नहीं है। दूसरे को जानना मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप किसको जानना है? मुझे ही जानना है। इसलिए मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, वो मेरा स्वरूप है। तो सब कुछ जानना इज इक्वल टू मेरा स्वरूप नहीं है। सब कुछ जानना नहीं, सिर्फ जानना जानना और अपने को ही जानना, अपने को ही जानते रहना, अपने में ही रमन करते रहना, ये मेरा क्या है? स्वरूप है। समझ आया सबको इसका उत्तर? कोई शंका हो इसमें तो पूछ सकते हैं। महाराज साहब, मुझे इससे पहले वाले में शंका थी। हाँ बोलिए, क्या शंका है? अति शुभ भाव। तो हमने ये समझा कि भाव भी मेरा नहीं, बिल्कुल। जो शुभ भाव है उसमें भी अंत होना है। वो भी कर्म के उदय से आया है। हाँ। तो उसका भी अंत है। तो ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे वो शुभ भी हो। पर स्वरूप स्मरण उससे होता है। हाँ, स्मरण का मतलब क्या? याद आता है ना। स्मरण भी एक भाव है ना, याद आना, किसी की याद आना, आत्मा की याद आना, आत्मा के बारे में चिंतन करना, ये भी एक अति शुभ भाव ही तो है। आत्मस्मरण जो हम कर रहे हैं, विकल्प से जो आत्म जागृति कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है? आत्मस्मरण है ना। आत्मा के रिमाइंडर आते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो ये कोई अनुभव तो है नहीं, ये भी आत्मस्मरण ही है। तो आत्मस्मरण का मतलब अति शुभ भाव का होना इज इक्वल टू आत्मस्मरण है। आत्म अनुभव नहीं बोल रहे। बस यही बताना था कि इसे कोई अनुभव ना समझ ले। ये क्या है? आत्मस्मरण है, आत्म अनुभव नहीं है ये। अब 5वां प्रश्न है, आत्मचिंतन करने वाला डैश मैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत चिंतनात्मक प्रश्न है ये। महाराज जी हमको प्रणाम। महाराज जी। हाँ जी नंदिता जी बोलिए। आत्मचिंतन करने वाला इज नॉट इक्वल टू मैं, क्योंकि मेरे में रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। किसी को और नंदिता जी का आंसर सबको समझ आ गया कि और इसके अलावा किसी का आंसर था तो बोल सकते हैं। सुभाष बोलता। हाँ सुभाष जी बोलिए। हाँ, ये जो आत्मचिंतन करने वाला मैं नहीं, और एक तरफ हमें कहते हैं कि जो हमको मोक्ष जाना है या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है तो चिंतन मनन से ही होगी। चिंतन मनन से होगी, पर चिंतन मनन करते करते सुभाष जी ये भेद विज्ञान करोगे ना कि ये चिंतन मनन भी मैं नहीं हूँ, है ना, ये भी मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करेंगे और आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करेंगे तो अनुभूति होगी। यानी कहते चलते चलते मंजिल मिलती है, चलते चलते जैसे मंजिल मिलती है, पर चलने मात्र से मंजिल मिल जाएगी ऐसा नहीं है। यदि आपने दिशा ही बदल ली और चलते ही रह गए तो आपको मंजिल नहीं भी मिलेगी। चलते चलते आप थक के बैठ गए तो नहीं भी मिलेगी। यानी सिर्फ शब्दों से, भावों से, आत्मा को याद करने मात्र से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और अनुभव भी नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा। इसलिए ये बात बारंबार सूक्ष्म बात है समझने के लिए कि आत्मचिंतन करना भी है और आत्मचिंतन करने वाला मैं नहीं हूँ ऐसा अंदर में मानना भी है, वरना क्या गलती हो जाएगी। यदि मैं आत्मचिंतन करने वाला हूँ तो फिर क्या होने वाला, कभी भी आत्मा का स्वरूप ग्रहण नहीं होगा, अस्तित्व पे जोर नहीं जाएगा, शब्दों पे जोर चला जाएगा, भावों पे जोर चला जाएगा, आत्म सन्मुखता अंतर्मुखता नहीं सदेगी। ठीक है, हाँ जी महाराज जी इसपे कुछ ऐड करें, जैसे इन्होंने जो अभी बोला तो जब हम पर्याय दृष्टि रखेंगे तब तो आत्मचिंतन करने वाला मैं ही हूँ। बिल्कुल, पर्याय में अपनत्व आ जाएगा ना। बिल्कुल हाँ, मतलब कार्य पर्याय में होगा,
आत्मचिंतन करने से ही कार्य होगा। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में बैठने से ही आप वहां तक पहुंच सकोगे, परंतु गाड़ी में ही बैठे रहोगे तो नहीं पहुंच सकते। फिर मंजिल आने पे आप गाड़ी से उतरते भी हो ना, तो आप उतरे हो, गाड़ी तो जहां थी वहीं रह जाएगी। ऐसे आपके शब्द, भाव आदि सब चीजें बाहर रह जाएगी और आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। यानी शब्दों से पर्याय यानी क्या है, जो भी तात्कालिक है, अस्थिर है, एक एक समय जो कुछ हो रहा है उसमें अपनत्व नहीं करना। उसमें कार्य होता है, कार्य उसी में होता है, परंतु अपनत्व नहीं करना। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चलने पे ही आप पहुंचने वाले हो, पर मैं गाड़ी हूँ ऐसा मान लेंगे तो आप भटक जाएंगे, आप गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे। ये कहने का अभिप्राय है। बहुत सुंदर बताया सबने। जैसे पानी 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 का चिंतन करो तो पानी क्या होगा? पानी 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 का चिंतन पानी नहीं है। जैसे आत्मा आत्मा आत्मा, उसका केवल मात्र जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसके बारे में, स्वरूप के बारे में समझना, ये सब जो है ये सब आत्मा नहीं है। ये जब तक अंदर में फिट ना बैठे, ये जब तक अंदर में एब्सॉर्ब ना हो ये बात, क्योंकि पानी 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 जैसे उसका चिंतन करने से या उसकी फॉर्मूला जानने से कि कैसे पानी बनता है, उससे जो है प्यास नहीं मिटने वाली है। पानी पानी करने से प्यास नहीं मिटेगी। पानी की जानकारी लेने से भी पानी की प्यास नहीं मिटेगी। पानी कौन सी, कहाँ, क्या, कैसा मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने से भी प्यास नहीं मिटेगी। यदि ऐसी बात जो बाहर की स्थूल बात समझ में आ जाए तो सेम यहाँ ये अप्लाई करना है कि आत्मा चिंतन जो है वो केवल हम उस स्वरूप को जानने के लिए, उस स्वरूप को अच्छे से समझने के लिए, अपनी जिज्ञासा को गहरी करने के लिए, अपनी प्यास बढ़ाने के लिए और पात्रता बढ़ाने के लिए हम करते हैं, ताकि करते करते वो शब्द छूट जाए, वो भाव भी छूट जाए, क्योंकि भाव भी मानसिक है, शब्द भी जो है मानसिक और वाचिक है, और इन सब से परे जो है वो शुद्धात्मा है। यानी सब ड्रॉप आउट हो जाएगा। जब पानी कहो और कोई आपको पानी लाके ना दे और आपको फॉर्मूला समझाए कि H2O, तो उस समय कैसा लगता है? यानी जिस समय पानी की प्यास लगी उस समय सिर्फ पानी आपको दिखाई देता है, क्योंकि पानी को आपने बहुत बार देख रखा है, अनुभव कर रखा है, इसलिए पानी दिखाई देता है। तो कहने का अभिप्राय कि पानी का चिंतन ऐसे ही आत्मा का चिंतन करने वाला, यानी मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये क्रियाएं हैं और ये क्रिया अभी तो चिंतन में कर रहा हूँ, आत्मचिंतन, लेकिन थोड़ी देर के बाद चिंतन का स्वर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। थोड़ी देर में कुछ और चिंतन करने लगोगे या चिंता करने लगोगे। तो कहने का अभिप्राय कि आत्मचिंतन करने वाला भी मैं नहीं हूँ, इतनी दृढ़ता से आत्मा के स्वरूप को समझना है, इतने पक्केपन से, ताकि नियम जो है वो जब तक गहरी नहीं होगी तब तक इसमें भ्रांतियां होने का बहुत सारे मुकाम आएंगे। जहाँ भ्रांतियां हो ही जाती है, प्राय करके हो जाती है, तो इन भ्रांतियों से परे होने के लिए सुंदरतम हमारे पास इतनी इतनी बातें हैं, जिसे भ्रांतियों का निवारण भी साथ साथ हम कर लेते हैं। भ्रांतियां भी दूर हो, और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही ये परावर्तना है। तो आत्मचिंतन करने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो पक्का हो गया सबको। तो मैं कौन हूँ? करने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, आत्मचिंतन करने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु ये आत्मचिंतन करने वाला मैं नहीं हूँ ऐसा जो जान रहा है वो मैं हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। यानी हर जगह हमने अपने आप को करने वाला करने वाला करने वाला मान रखा है, इसलिए आज सुनने और समझने में कितनी तकलीफ पड़ रही है। ये घूंट नीचे उतारने में कितनी तकलीफ पड़ रही है कि मैं करने वाला नहीं है तो कर कौन रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को करने वाला ही माना है। मैंने अपने आप को अनादिकाल से
एक बात पक्के से याद रख लो, अनादि काल की एक ही भूल है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, और मैंने अपने आप को क्या माना है? करने वाला माना है। मैंने आपको करने वाला माना है। अब ये भूल कैसे सुधरेगी कि मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला हूँ, और मैं जानने वाला हूँ। फिर आगे गहराई में जाके समझ आने वाला है आगे जाके कि मैं इसको उसको जानने वाला नहीं, मैं तो अपने को ही जानने वाला हूँ। मैं तो अपने को ही जानने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर के 14 और 15 सेशन के अंदर आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया। महाराज जी कह रहे इसी को रिपीट कराया जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन जो परावर्तना 14 और 15 की होगी। और चिंतन करके रखना, क्योंकि ये पाठ पक्का करने जैसा है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये जब तक नहीं समझ आएगा, और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक अंदर समाएगा नहीं, अंदर में समाएगा नहीं। क्योंकि कोई भी निर्णय करके देता नहीं है, कोई समझा सकता है शब्दों के द्वारा, परंतु जब तक हम समझने की पात्रता नहीं तैयार करेंगे, और पात्रता कैसे तैयार होगी? बारंबार सुनने से होगी। सबने ये अनुभव किया होगा। जिस दिन पहला सेशन मिरर नाउ का शुरू हुआ होगा आपके लिए, जो भी आपके लिए नंबर 1 सेशन होगा मिरर नाउ का, उस दिन तो पक्की बात है आपको कुछ नहीं समझ आया होगा। ऐसा भी हो सकता है जो समझ आया उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पर बार बार सुनने से, समझने से पात्रताएं जागती हैं, खिलती हैं। तो दोबारा से 14 और 15 यही 2 सेशन में और आप प्रयोग करके रखना, चिंतन करके रखना। मेन रूप से ज्ञान क्या चीज है उसे 360 डिग्री से आप है ना समझना। नेक्स्ट टाइम जो परावर्तना में महाराज जी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे वो इस टाइप के पूछेंगे कि आपको 360 डिग्री से ज्ञान समझ आया कि नहीं आया। आज तक मैंने ज्ञान किसे माना था और ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या क्या चीज है, उसे पूरा 360 डिग्री से समझ में आ जाए तो ज्ञान समझ में आ जाए तो आत्मा समझ में आ जाएगी, और ज्ञान का अनुभव हो जाए तो आत्मा का अनुभव होने वाला है, सबको होने वाला है, क्योंकि सबको हो ही रहा है। सबको आत्मा का अनुभव हो ही रहा है, परंतु पता नहीं है कि ये आत्मा का अनुभव होता है, ये आत्मा होती है, ये मैं हूँ। उसी के लिए हमारे ये सारे सेशन हैं। तो और भी आप अपना चिंतन करके रखेंगे, सुन के रखेंगे, जिज्ञासा तैयार करके रखेंगे, और महाराज जी आपको नेक्स्ट टाइम परावर्तना कराएंगे इसी भाव के साथ। समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा मंगलम।